हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड एक टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, वो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में एपी, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखेंगे जीपी और इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा बहुत एचपी के बारे में और कुछ सीरीज के बारे में। ठीक है, तो सीरीज हम देखेंगे। ठीक है, और कुछ हम एचपी भी देखेंगे। एचपी एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में। एक सीक्वेंस हो गया, एक एपी हो गया, जीपी हो गया और सीरीज हो गया। ठीक है, ये चार टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें से एक टॉपिक आप एपी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 सीक्वेंस से। ठीक है, सीक्वेंस क्या है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा पैटर्न जिसके थ्रू हम नेक्स्ट टर्म को बता सकें। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कुछ टर्म है, एक हो गया 2, दूसरा हो गया 4, तीसरा हो गया 6, हमारे पास 3 टर्म है, एक 2, एक 4, एक 6। अब आपसे पूछा जाए इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? इसके बाद कौन सा टर्म है? इसके बाद होगा 8। ठीक है, 2, 4, 6 और इसके बाद क्या होगा? 8। ठीक है, तो हमने ये 3 टर्म देखा, इसके पैटर्न के थ्रू नेक्स्ट टर्म को डिसाइड किया कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस का यही मीनिंग होता है कि एक पैटर्न जिसको देख करके हम नेक्स्ट का टर्म डिसाइड कर पाए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास है 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये एक पैटर्न यहाँ से आपको पता करना है कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न के थ्रू आपको बताना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7। अब आप बताओ कि इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा? 7 के बाद क्या आएगा? तो 9 आएगा। ठीक है, 1, 3, 5, 7 फिर 9। तो हमने एक पैटर्न को देखा और उसके थ्रू हमने नेक्स्ट टर्म को बताया, इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। यही है हमारा सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में 0.3, 0.33, 0.333। अब इसके बाद वाला टर्म आपको बताना है, क्या होगा इसके बाद वाला टर्म? यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 3 है। अब इसके बाद होगा 0.333343 हो गया। ठीक है, ये हमारा इसके बाद का नेक्स्ट टर्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। अब आपको बताना है अब क्या होगा। 2 के बाद 4 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 16 है। अब क्या होगा? 16 × 2 32। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 32। इसके बाद क्या होगा? 64। तो सीक्वेंस का यही मीनिंग है, एक पैटर्न जिसको देख करके हम नेक्स्ट टर्म को डिसाइड कर पाएँ, उसी पैटर्न को बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम। ए पैटर्न through which we can decide next term called sequence. ठीक है, ए पैटर्न थ्रू विच वी कैन डिसाइड नेक्स्ट टर्म कॉल्ड सीक्वेंस। एक पैटर्न जिसको देख करके हम नेक्स्ट टर्म को डिसाइड कर पाएँ, उसी पैटर्न को हम बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। ठीक है, अब जो सीक्वेंस का टर्म होता है, जैसे जितने भी टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है। तो ये जो टर्म है उसको हम सीक्वेंस में डिनोट करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, टर्म्स आर denoted by
A1, A2, A3, A4, A5 सो ऑन टू AN। ठीक है, यहाँ पे हमने A1 किया, ये A2 किया, ये A3, ये A4, ये A5, ये AN कर दिया। ठीक है, A1 का मीनिंग हुआ फर्स्ट टर्म, A1 इज इक्वल टू हुआ फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 का मीनिंग हुआ सेकेंड टर्म। ठीक है, A3 हुआ हमारा थर्ड टर्म, A3 होगा थर्ड टर्म, और AN जो होगा उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म, और इसको nth टर्म भी बोलते हैं, और लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, तो जो AN है इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जनरल टर्म का क्या मीनिंग है? तो जो जनरल टर्म है हमारा, जनरल टर्म का मीनिंग होता है एक ऐसा टर्म जो सारे टर्म को एक्सप्लेन कर दे, बाकी सारे टर्म को बता सके, उस टर्म को हम बोलेंगे जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म जो होता है वो ऐसा टर्म जो बाकी रिमेनिंग सारे टर्म को बता सके, उस टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, ए टर्म दैट कैन एक्सप्लेन एवरी टर्म, ए टर्म। आप समझ गए ना जनरल टर्म का मीनिंग क्या है? जनरल टर्म का मीनिंग ये है कि ऐसा फॉर्म, एन के फॉर्म में एक ऐसा टर्म होगा जो बाकी सारे टर्म को बता सके, उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। अब जैसे अगर हमारे पास दिया है an इज इक्वल टू 2n+1, ये एक जनरल टर्म दिया है। ठीक है, अब अगर an इज इक्वल टू 2n+1 है तो हम a1 निकालते हैं। a1 की वैल्यू क्या होगा? 2 × 1+1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। a2 की वैल्यू क्या होगा? 2 × 2+1 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। a3 की वैल्यू क्या होगा? 2 × 3+1 इज इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू 7। a4 की वैल्यू होगा 2 × 4+1 इज इक्वल टू 8 + 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर हमें जनरल टर्म दिया हो तो हम बाकी के सारे टर्म निकाल सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास जनरल टर्म कुछ और दिया है, जैसे an इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है n² + 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में है an इज इक्वल टू n² + 2। ठीक है, जब an इज इक्वल टू n² + 2 है तो हम बाकी के 4 और 5 टर्म अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें तो a1 होगा, और a1 की वैल्यू होगा 1² + 2 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। a2 निकालें तो वो होगा 2² + 2 इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6। a3 की वैल्यू होगा 3² + 2 इज इक्वल टू 9 + 2 इज इक्वल टू 11। a4 होगा हमारा 4² + 2 इज इक्वल टू 16 + 2 इज इक्वल टू 18। a5 होगा 5² + 2 इज इक्वल टू 25 + 2 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे टर्म निकाल सकते हैं जब हमें जनरल टर्म पता हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ जनरल टर्म आपको दे रहा हूँ और उसमें से हमें फर्स्ट टर्म 5 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, जनरल टर्म्स दिया रहेगा, उसमें से 5 टर्म्स हमें निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट में है हमारा an इज इक्वल टू 3n² - 2/5। अब इसमें से आप फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो। an की वैल्यू हमें दिया हुआ है, आपको क्या करना है? स्टार्टिंग के 5 टर्म्स आपको निकालना है। ठीक है, an इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3n² - 2/5। सेकंड में है an इज इक्वल टू -1⁻n × 2n/3। ठीक है, थर्ड में है an इज इक्वल टू n³ + 2/5। फोर्थ में है
ए एन इज इक्वस टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू, an माइनस वन प्लस an माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे है n इज ग्रेटर देन 3, an इज इक्वल टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू, n इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है। और a1 इज इक्वल टू a2, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन से आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू होगा हमारा 3 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। a2 की वैल्यू होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। a3 की वैल्यू होगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। a4 की वैल्यू होगा 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 48 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 46 अपॉन 5। और a5 की वैल्यू होगा 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 3 इंटू 25 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 75 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 73 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हमने 5 वैल्यू निकाला फर्स्ट क्वेश्चन से। वैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ से निकालना है। मुझे लग रहा है थर्ड वाला पार्ट तो इजी है, थर्ड वाला आप आराम से निकाल सकते हो। सेकंड वाला में हम एक वैल्यू मैं बता रहा हूँ a3 की वैल्यू, ठीक है। a3 जो होगा वो होगा हमारा -1 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसके बाद हम फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला इजी है, थर्ड आप निकाल लेना। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ के an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है और a2 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इक्वल है और 1 के इक्वल है। और an की वैल्यू है हमारा an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, ये है। an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो a3 इज इक्वल टू होगा a3 माइनस 1 a2 प्लस a3 माइनस 2 a1, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स। यहाँ n इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, n इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है और a1 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट किया क्योंकि 2 से ज़्यादा पुट करना है, ठीक है। क्या पुट करना है यहाँ पे, 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा आप क्या पुट करोगे, 3 4 5 6 7 8 ऐसे पुट करना है। जब हमने 3 पुट किया तो यहाँ पे हो गया हमारा a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 a2 प्लस 3 माइनस 2 a1, ठीक है। ये पुट कर दिया, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1। अब यहाँ पे जो a2 है इसकी वैल्यू हो गया हमारा 1 और a1 की वैल्यू भी हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2, तो a3 की वैल्यू हुआ 2, ठीक है। a3 जो हमने निकाला इसकी वैल्यू हुआ हमारा 2। अब इसके बाद हम n की जगह पे 4 पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 4, ठीक है। n की वैल्यू हमने क्या पुट किया, 4। तो a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 a3 प्लस 4 माइनस 2 a2, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2 और a3 की वैल्यू कितना है 2 प्लस a2 की वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 3, a4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 पुट किया तो a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2 बन गया। यहाँ पे 4 पुट किया तो a4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 a3 प्लस 4 माइनस 2 a2 बन गया। तो a4 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू कितना है, a3 की वैल्यू है 2 प्लस a2 की वैल्यू कितना है और a2 की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3।
अब इसके बाद n इज इक्वल टू हमने पुट किया 5, ठीक है। जब यहाँ पे हमने 5 पुट किया तो ये हो गया a5 इज इक्वल टू a4 प्लस 5 माइनस 2 a3, ठीक है। a5 इज इक्वल टू a4 प्लस a3 हो गया। अब a4 की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, तो a4 की वैल्यू हो गया 3 प्लस a3 की वैल्यू है 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो a5 की वैल्यू हो गया हमारा 5, a5 कितना हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरल टर्म अगर हमें पता हो तो हम बाकी सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं एपी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा मेन सीक्वेंस है वो है एपी। अभी हमने क्या देखा, सिर्फ सीक्वेंस के बारे में देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। और जनरल टर्म अगर हमें दिया हो तो सीक्वेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एपी के बारे में, ठीक है। एपी ठीक है। अब है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है। जो एपी होता है हमारा, ठीक है, एपी का मीनिंग होता है एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टू टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो, ठीक है। ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ two terms is always constant, ठीक है। एपी का मीनिंग होता है एक सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हमेशा कांस्टेंट है, वैसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी। जैसे एग्जांपल में अगर हमारे पास है 3, 5, 7, 9 ऐसे, ठीक है। अब आप देखो, अगर हम 5 और 3 का डिफरेंस ले रहे हैं, दो टर्म का डिफरेंस, ठीक है। अगर a1 की वैल्यू है यहाँ पे 3, a2 की वैल्यू है 5, a3 है 7 और a4 है 9, ठीक है। अगर हम निकालते हैं a2 माइनस a1 तो ये वैल्यू होगा हमारा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अगर हम निकालते हैं a3 माइनस a2 तो ये वैल्यू होगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अगर हम निकालते हैं a4 माइनस a3 तो ये वैल्यू होगा 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारा वो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को, इस टाइप के जो सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे एपी, ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर होगा। इस सीक्वेंस में हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है, टू टर्म्स का डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट आता है तो वैसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे एपी, ठीक है। और जो कांस्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस जो आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस, इसको हम CD बोलते हैं शॉर्ट में, और डिनोट करते हैं इसको डिनोटेड बाय D, ठीक है, डिनोटेड बाय D, इसको D से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा उसको हम A से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसको हम D से डिनोट करते हैं। स्मॉल d भी कर सकते हो, कैपिटल D भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक जनरल एपी होता है, ठीक है। जैसे एपी हमने देखा वैसे एक जनरल एपी होता है। तो जो जनरल एपी है वो क्या होगा हमारा, जनरल टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल एपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जनरल एपी होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकंड टर्म क्या होगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए फर्स्ट टर्म 3 है तो सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म 5 आया, लेकिन कैसे आया, हम 3 में 2 ऐड कर दे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 में 2 ऐड कर दे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड कर दे तो 9 हो जाएगा।
वैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो ए के बाद दूसरा जो टर्म होगा वो ए प्लस डी हो जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा ए प्लस 2d, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 3 में 2 × 2 4 ऐड कर दें तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 2d हमारा थर्ड टर्म हो गया, और उसके बाद हो गया हमारा a प्लस 3d, ठीक है। तो ऐसे सारे टर्म होते जाएंगे। फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a प्लस d है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो टर्म हुआ ये हुआ जनरल एपी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरल एपी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल टर्म की बात, ठीक है। जनरल एपी तक तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं जनरल टर्म क्या होता है एपी का, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, उसी को हमें देखना है, ठीक है। तो जो जनरल एपी है वो है ए, फिर ए प्लस डी, फिर है ए प्लस 2d, फिर है ए प्लस 3d, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड में ए प्लस डी है, ए प्लस 1d बोल सकते हैं, थर्ड में ए प्लस 2d है, फोर्थ में ए प्लस 3d है। अब आपको nth टर्म बोलना है तो क्या बोलोगे आप, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म जो होगा वो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। फर्स्ट ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d, फोर्थ ए प्लस 3d, जो nth होगा वो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ए एन की वैल्यू होता है हमारा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है हमारा ए एन, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। एन को हम ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। अब हमें जनरल टर्म के थ्रू कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल टर्म में हमें ए भी चाहिए, डी भी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इससे एन से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हमारे पास है 3, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15 सो ऑन, ठीक है। 3, 4, 7, 4, 11, 11, 4, 15 ऐसे है। तो ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 7 माइनस 3 4, ठीक है। ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 4। अब हमें इसमें बताना है जनरल टर्म, फाइंड जनरल टर्म एंड 15th 16th 17th टर्म, ठीक है। तो इसमें हमें जनरल टर्म बताना है और 15th बताना है, 16th और 17th टर्म बताना है। तो सबसे पहले जनरल टर्म का हम फार्मूला लगाते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 4n माइनस 1। तो ये आ गया हमारा जनरल टर्म, n इज इक्वल टू 4n माइनस 1, यही है हमारा जनरल टर्म। अब हमें बताना है 15th क्या होगा, 16th क्या होगा, 17th क्या होगा। तो 15th के लिए a 15 हमने कर दिया, n की जगह पर 15 कर दिया, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 60 माइनस 1 इज इक्वल टू 59। अब इसके बाद 16, ये 16 ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63, और ये 17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 68 माइनस 1 इज इक्वल टू 67, ठीक है। तो इस तरह से हम 15th टर्म भी निकाल सकते हैं, 16th भी निकाल सकते हैं और 17th टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी एपी दिया हो तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एपी से रिलेटेड और आपको उसमें टर्म्स बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 12,
19 so on to find A3 plus A5 upon A2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 7 9 3 7 11 15 so on to find A1 plus A11 डिवाइड बाई A12। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, देखते हैं इसको। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें 5 है, 12 है, 19 है। तो फर्स्ट ए की वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू हो गया 5, और यहाँ डी की वैल्यू निकालते हैं। डी इज इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस 5, डी इज इक्वल टू होगा 7। ठीक है, अब हमें निकालना है A3 प्लस A5 अपॉन A2। तो A3 प्लस A5 डिवाइड बाई A2, इसकी वैल्यू होगा A3 की वैल्यू, A5 की वैल्यू, A2 की वैल्यू निकालना है, लेकिन A3 तो यहाँ पे गिवन है, A5 की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो पहले हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं। अब जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म निकालते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है हमारा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारा 7। ये हो गया 5 प्लस 7n माइनस 7, ये हो जाएगा 7n माइनस 2। ठीक है, एन की वैल्यू हो गया हमारा 7n माइनस 2। अब हमें निकालना है A3, तो A3 तो डायरेक्ट यहाँ पे पता चल रहा है, तो A3 को हम रहने देते हैं 19। अब इसके बाद है A5, A5 की वैल्यू होगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2, 35 माइनस 2 इज इक्वल टू 33। अब इसके बाद A2, तो A2 भी डायरेक्ट पता चल रहा है, A2 की वैल्यू है हमारा 12। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा A3 प्लस A5। ठीक है, तो A3 है 19 प्लस A5 है 33 डिवाइड बाई A2 है 12। ठीक है, 19 प्लस 33 डिवाइड बाई 12, यही हमारा आंसर होगा, 19 प्लस 33 अपॉन 12। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं फर्स्ट वाले को मिटा दूं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें a की वैल्यू है 3 और जो d की वैल्यू है d इक्वल टू है 7 माइनस 3 4। ठीक है, हमें निकालना है A1 प्लस A11 अपॉन A12, A1 प्लस A11 डिवाइड बाई A12। A1 की वैल्यू है 3 प्लस A11। अब A11 की वैल्यू क्या होगा, A प्लस 10D। जब आप फार्मूला लगाओगे तो एन का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A11 होगा a प्लस 11 माइनस 1 मीन्स 10 इंटू डी, और A12 होगा a प्लस 12 माइनस 1 मीन्स 11 इंटू डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे d और a की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ a की वैल्यू है 3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है 4, फिर डिवाइड बाई a की वैल्यू है 3 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 40 प्लस 3 43 डिवाइड बाई, ये हो गया 11 4 जा 44 प्लस 3 47। तो ये हो गया 43 प्लस 3 46 डिवाइड बाई 47, हमारा ये आंसर आ गया। 46 अपॉन 47 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो हमने कंसेप्ट अभी देखा, ये जनरल टर्म से रिलेटेड कंसेप्ट देखा, और आगे के क्लासेज में हम देखेंगे कुछ जनरल टर्म्स के रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे, और फिर उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके।